मेरा इन्वेस्टमेंट पे जो एक वीडियो था उस पे मैंने आपको समझाया था कि जब कोई भी पैसा जो मनी जो है आपने लगाया असेट को अक्वायर करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट जिससे भी, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा खर्च किया, यहाँ पे मनी के सेंस में बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करें, तो जो भी पैसे आप खर्च कर रहे हैं उससे अगर आपका असेट अक्वायर हो रहा है या तो आपका असेट क्रिएट हो रहा है, मतलब कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है मतलब कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो एसेट्स वाली वीडियो थे उसमें मैंने समझाया था दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, इनकम जनरेट करके दे, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे जिसको भी यूज करके, उसको हम एसेट बोलते हैं। दूसरा मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या बताई थी, जो आपको इनकम जनरेट करके दे उसको एसेट बोलते हैं। तीसरी मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि आपका जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है उसको आप एसेट बोलते हैं। और भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एसेट आप समझ गए। अब एसेट में जो भी पैसा लगा है, पैसा लगा एसेट को अक्वायर करने में, वो क्या कहलाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी, एसेट बनेगा। एसेट बनेगा तो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो कोई भी फर्म को, कोई भी बिजनेस को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मशीनरी आपने खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, उसमें पैसे लगाए, आपने एसेट एक्वायर किया। लेकिन जो आपने मशीनरी खरीदी थी उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस मशीनरी धीरे धीरे टूटेगा फूटेगा, मशीन का वेयर एंड टियर होगा, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। या तो मान लीजिए आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, ऑब्सोलिसेंस हो गया, उसके कारण जो है उसकी वैल्यू में कमी आई। तो किसी भी एसेट में किसी भी कारण से, ड्यू टू एनी रीजन, मैं बोल रहा हूं ड्यू टू एनी रीजन, अगर उस एसेट की वैल्यू में जो कमी आ रही है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। किसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन कारण जो आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट आप समझ गए। तो आपका जो एसेट है जो आपने एक्वायर किया, ये ग्रॉस सेंस में है, टोटल है, टोटल वैल्यू है उसमें से, लेकिन जब आप डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आता है, नेट इन्वेस्टमेंट आता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपने पैसे लगाए ओवर द पीरियड टाइम उसमें डिप्रिसिएशन होगा, तो डिप्रिसिएशन को आपने माइनस किया तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट जनरली दो होता है, जैसे एक तो फिक्स एसेट में होता है, मैंने बताया। तो आप इन्वेंट्री में भी जो पैसे लगाते हैं, जो इन्वेंट्री है, जो अनसोल्ड स्टॉक है आपका, जो नहीं बिका, उसको, उसमें भी पैसे लगाने को हम क्या बोलते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि आपका ना जैसे अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया, अचानक कोई डिमांड आ गया, तो आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक रहेगा तो ही उस डिमांड को फुलफिल कर पाएगा ना। इसके लिए उस इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं ताकि आपका बिजनेस में कोई नुकसान ना हो। एसेट भी क्यों करते हैं, आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आपका इन्वेंट्री में दो तरह का होगा, एक तो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट होगा, दूसरा इन्वेंट्री में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो समझ गए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस किया तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसके अलावा आपको बहुत बार बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट दो तरह से, और आप इसको एक दो से क्लासिफाई किया था। एक तो बोला जाता है कि एक नया कोई एसेट एक्वायर करने में जो आपने पैसे लगाया वो इन्वेस्टमेंट है। दूसरा इन्वेंट्री को मेंटेन करने में जो आपने पैसे लगाया वो है। दूसरा बहुत बार बुक में आपको मिल जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट को भी हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझिए क्या सेंस में कह रहे हैं। मान लो आपने एक मशीनरी खरीदी, उसका लाइफ 5 साल है, मतलब हर साल जो है अप्रोक्सीमेटली उसका 1/5 जो है डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब उसके वैल्यू में कमी आ रही है। तो अगर आपको प्रोडक्शन के लेवल को उसी लेवल पे मेंटेन करना है, चलो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाना तो फर्दर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन के लेवल को उसी लेवल पे मेंटेन करना है, तो वो जो वैल्यू में कमी आ रही है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट आ रही है, एसेट की वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है, तो उसके लिए भी फिर से आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। मान लो 5 साल के बाद उस मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो पैसा आपने लगाया, तो जस्ट आपने कोई नया एसेट नहीं लगाया, आपने उस एसेट को जो ऑलरेडी आपका था, जो उसको मेंटेन, उसको जस्ट अपने रिप्लेस किया। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ एन क्या बोलते हैं, जो डिप्रिसिएशन है उसको भी बहुत बार इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू है जिसको रिप्लेस करने के लिए, उस डिप्रिसिएशन के वैल्यू को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किए, फर्दर पैसे लगाए, उसको भी बहुत बार हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बेसिकली ये आपका इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए। को अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, उनके साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की जो आगे मैं क्लासेस वीडियोस बनाऊंगा वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।